राम राम दोस्तों। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है। अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि तीस्ता सेटलमेंट जो NGO चलाती है और उसको गुजरात हाई कोर्ट ने उसको कोई रिलीफ नहीं दिया था, सरेंडर करने के लिए बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रात में अदालत लगा करके उसको 7 दिन के लिए राहत दी, इंटरिम बेल। और ऐसा ही पवन खेड़ा के केस में हुआ था कि उसका हवाई जहाज़ पर दिल्ली पुलिस डिटेन करने गई थी। 1-1.5 घंटे के अंदर फैसला आ गया, उसका अरेस्ट नहीं हो पाया। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको किसी की सुनवाई होती नहीं है। तो ये अजीत भारती है, इनका अपना चैनल है, काफ़ी फेमस चैनल है, मैं भी देखता हूँ रेगुलरली। तो ये टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इन्होंने कंपैरिजन किया है एक वेश्यालय का सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेश्याओं से। ये आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में, ज़रूर इसको पूरा अंत तक देखिए और उसके बाद फिर इस पर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं पहले। छुट्टी में तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सुनिश्चित करने के बाद ही सेवाएं देता है, पर दलाल का स्टेटस देखते ही 2 बाईजी तो सामने आ गए कि वो तैयार, बालों में गजरा लगाकर, चमेली का तेल और लो कट ब्लाउज पर दोनों आए। तो क्लाइंट ने कहा कि उन्हें प्राइवेट में सेवा चाहिए। दोनों ने कहा कि हुजूर को थ्रीसम चाहिए तो बड़े कमरे में जाना। एक आंकड़े के अनुसार इस कोठे के बाहर खड़े लोगों की संख्या 70,000 बताई जाती है। ये लोग कहते हैं कि इन्हें कोई स्पेशल डांस नहीं चाहिए, बस इनकी बात सुन ली जाए और जो नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार भी निर्णय हो तो वो मान लेंगे। कई लोग तो बचपन में अर्जी लगाकर बूढ़े हो चुके हैं, पर उन्हें लैप डांस तो छोड़िए, एक दर्शन तक नहीं मिला वेश्या का। गरीबों की कौन सुनता है, खासकर वो वेश्याएं क्या खाक सुनेंगी जिन्होंने विदेश जाकर ट्रेनिंग ली, एम्स्टर्डम की गलियों में शीशे से बाहर 2 पीस पहनकर दर्शकों को वर्षों लुभाया है। तब जाकर बाकी वेश्याओं की समिति ने उन्हें धीरे धीरे पुरानी वेश्याओं से संबंध निकालकर जगह खाली होते ही एंट्री दे दी है। ये जमीन से कटी हुई वेश्याएं हैं जिन्हें भारत की स्थिति की कोई खबर नहीं, लेकिन ये एम्स्टर्डम की गलियों में अपनी सेवाएं देती रही। आज की चंदाबाई, जो इन सब की मौसी कही जाती है, उसने एम्स्टर्डम सहित लास वेगास में भी पोल डांस करके बहुत नाम कमाया है। कि विदेशों से प्रशिक्षित वेश्याएं ईमान धर्म नियम की चोंचलेबाजी तो बहुत करती हैं, पर पैसों की गड्डी मुंह पर मारो तो वो कमरे के अंदर तो छोड़ो, सड़क पर आपके लिए अपनी दुकान, दिन रात, दोपहर शाम, गोधूली वेला, मुंह अंधेरे, गाड़ी की पिछली सीट पर, बोनट पर, नदी में, आकाश में, कहीं भी दलालों के नाम। Financial freedom is here. Get a quick cash loan on your fingertip. बीच में ऐड आ गया। क्लाइंट के पैसे देखकर लेट जाएगी। वस्तुतः एक वाक्य में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रसूखदार दलालों की रखेल बनकर जब तर्क की बारिश हो गई तो जज साहब कुछ न कह पाए और फिर से कहा कि क्या 7 दिन की राहत दे ही दी जाएगी कि विल हेवेंस फॉल, आसमान गिर जाए। प्रतीत होता है कि जज साहब ये लाइन बहुत देर से आईने के सामने खड़े होकर याद कर रहे थे कि आज तो यही बोल बोल कर पका देना है, सबको लहरिया लूट लेगा। वकील लोग कहेंगे कि अजीत जी हर केस अलग होता है, उसके नुएंसेस होते हैं। हम कहेंगे हाँ इधर सर पर जो है चुटकियां नहीं लिखा है कि समझ में ना आए कि यह संस्था कितनी पक्षपाती है। न्यायपालिका न तो संविधान के हिसाब से चलती है, न वो अपने ही आदेशों और अवलोकनों के आधार पर चलती है, न भारतीय दंड विधान के अनुसार। न्यायपालिका वकीलों के स्टेटस, उसके रसूख, याचिकाकर्ता की विचारधारा और उसकी पहचान को आधार बनाकर चलती है। यही अकाट्य सत्य है। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें वेश्याओं की बातें हैं, अतः ईयरफोन लगा लें। इस कहानी को सुनने का एक चार्ज है जो आपको इन नंबरों के माध्यम से देना है और वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
चंदाबाई का कोठा गर्मियों में बंद रहता था। अंग्रेज के समय से चल रहे इस कोठे ने विगत 8 दशकों से कई बाइयों को देखा है, हजारों दलालों और लाखों क्लाइंटों को अपनी सेवाएं दी। पुरानी बिल्डिंग में एसी नहीं लग सकता था, इसलिए यहाँ कुल 35 बाईजी या नृत्यांगनाओं या वेश्याओं में से अधिकतर छुट्टियां मनाने 2 महीने के लिए विदेश चली जाती थी। हाँ, कुछ रुकी रहती थी क्योंकि कोई रसूखदार या स्टेटस वाला इन छुट्टियों में भी दलालों के माध्यम से आ जाए तो सेवा तो करनी ही होगी। ऐसे में एक दलाल अपनी पुरानी क्लाइंट को लेकर चंदाबाई के कोठे पे पहुंच गया। बात यह थी कि उसके अपने राज्य के कोठे ने उसे मनचाहा आनंद देने से मना कर गुजरात हाई कोर्ट और कह दिया कि उसकी छवि खराब है और उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिन्हें कोठों की आदत पड़ जाती है वो प्राइवेट डांस लेकर ही रहते हैं, चाहे पोल डांसर छुट्टी पर हो या कहीं और। दलाल ने सुबह नकारे जाने के बाद दोपहर में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि उसके क्लाइंट को लैप डांस दिया जाए। छुट्टी में तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सुनिश्चित करने के बाद ही सेवाएं देता है, पर दलाल का स्टेटस देखते ही 2 बाईजी आकर सामने आ गई कि वो तैयार है। बालों में गजरा लगाकर, चमेली का तेल और लो कट ब्लाउज में दोनों आए तो क्लाइंट ने कहा कि उन्हें प्राइवेट में सेवा चाहिए। दोनों ने कहा कि हुजूर को थ्रीसम चाहिए तो बड़े कमरे में जाना। वहां पहुंचकर दलाल ने कहा कि उन्हें न थ्रीसम चाहिए न फोरसम, उन्हें तो चंदाबाई के कमरे में। क्या हुआ था कि पहले 2 जजों की बेंच बैठी तो वो दोनों इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि बेल दिया जाए या नहीं। एक बोल रहा था कि दे देते हैं, एक बोल रहा था नहीं देते हैं। तो फिर फैसला हुआ कि चलो चीफ जस्टिस के पास जाते हैं। चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच बनाई, तो उसमें जा कर के, उसमें चीफ जस्टिस खुद भी है, तो उसमें जा कर के फाइनली फैसला होता है। उसी की कहानी है, सुनिए। स्वर्ण जड़ित बेल का फल चाहिए। वेश्याओं के साथ ही दलालों में खुसर खुसर होने लगी कि बेल का फल उन्हें मिलेगा या नहीं। भरी दोपहरी की गर्मी में दोनों बाईजी कमरे से बाहर आई और कहा कि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई हैं कि क्लाइंट को बेल का फल दे या ना दे। एक का कहना था कि दे दें, एक का कहना था कि ना दें। तब यह तय हुआ कि शाम में और वेश्याएं जब आ जाएंगी तो एक फोरसम कार्यक्रम रखा जाएगा और 3 में से 2 जिस बात को मानेंगी वही मान्य होगा। सारे दलाल राजी थे। इधर गेट के बाहर रात को गेट खुलने से लेकर आम जनता में अलग माहौल था कि यह कोठा गर्मी तो छोड़ो, सामान्य दिनों में भी उसके लिए नहीं खुलता भी है तो कहते हैं कि वीडियो देख लो दूसरों के, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास टॉप क्लास की वेश्या के लैप डांस और ऑनली फैंस तो छोड़ो, उसे देखने का भी पैसा नहीं। बेचारे दुत्कार सहते रहते हैं, कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए सुप्रीम कोठा पहुंचते हैं कि बस एक बार उन्हें भी प्राइवेट डांस का सुख मिल जाएगा, पर हो नहीं पाता। एक आंकड़े के अनुसार इस कोठे के बाहर खड़े लोगों की संख्या 70,000 बताई जाती है। ये लोग कहते हैं कि इन्हें कोई स्पेशल डांस नहीं चाहिए, बस इनकी बात सुन ली जाए और जो नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार भी निर्णय हो तो वो मान लेंगे। कई लोग तो बचपन में अर्जी लगाकर बूढ़े हो। ये 70,000 वो केसेस की बात कर रहे हैं जिसके डेट्स मिले हुए हैं, किसी के डेट महीनों के बाद आएंगे। 70,000 के सुनवाई के लिए डेट्स दिए गए हैं, सबको बाईपास करके। और यहाँ पर दोपहर से लेकर शाम तक सब क्लियर। देश के गद्दारों के लिए और इन जैसे वामपंथी और कांग्रेस के दलालों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा खुला रहता है। आप देख लेना, प्रशांत भूषण हो या ये कांग्रेस के जो कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सब टॉप लेवल के दलाल हैं। और इन सब के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हमेशा खुला रहता है। ये कोई भी फैसला कभी भी करा सकते हैं, इनके हाथ में है। ये है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट।
चलो इस पर अभी आगे बात करते हैं, देखते हैं इनको। हो चुके हैं, पर उन्हें लैप डांस तो छोड़िए, एक दर्शन तक नहीं मिला वेश्याओं का। गरीबों की कौन सुनता है, खासकर वो वेश्याएं क्या खाक सुनेंगी जिन्होंने विदेश जाकर ट्रेनिंग ली, एम्स्टर्डम की गलियों में शीशे से बाहर 2 पीस पहनकर दर्शकों को वर्षों। यहाँ पर विदेश में ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ये जो सारे जजेज हैं ये सब हार्वर्ड और विदेश की सारे यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर बन के या लॉ की डिग्री लेकर के आए हैं। इनको भारत की संस्कृति के बारे में ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो। और भारत की संस्कृति को, सनातन को, हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। और यही कारण है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी को हमेशा हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपने सेम सेक्स मैरिज का देखा होगा केस, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको इसमें क्या इंटरेस्ट है सेम सेक्स मैरिज में। अरे भाई, अगर तुमको सेम सेक्स में तुमको सेक्स करना ही है तो रहो, तुमको कौन मना कर रहा है। कमरे में तुम क्या करते हो कौन देखने जाता है। उसको लीगलाइज करने की क्या ज़रूरत है। हमारे जो फैमिली सिस्टम है उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है। हमारे संस्कृति को क्यों ख़राब करना चाहते हो। चलिए वो कोई और टॉपिक है, आगे देखते हैं। लुभाया है, तब जाकर बाकी वेश्याओं की समिति ने उन्हें धीरे धीरे पुरानी वेश्याओं से संबंध निकालकर जगह खाली होते ही एंट्री दे दी है। ये जमीन से कटी हुई वेश्याएं हैं जिन्हें भारत की स्थिति की कोई खबर नहीं, लेकिन ये एम्स्टर्डम की गलियों में अपनी सेवाएं देती रही। आज की चंदाबाई, जो इन सब की मौसी कही जाती है, उसने एम्स्टर्डम सहित लास वेगस में भी पोल डांस करके बहुत नाम कमाया है। हालांकि उनका हृदय कभी कभी इन मौसी चीफ जस्टिस है, पर उसमें वो पहचान देखती है कि ये किस मजहब का है, किस नेता का चहेता है, किस विचारधारा का है। तब ही वो भी अपने कमरे में ऐसे गरीबों को घुसने देती है। कल जो हुआ वह कुछ नया नहीं था, पर लगा था कि प्रशासन बदलने से कुछ बदलाव आएगा इस रेड लाइट एरिया में। पर 3 वेश्याओं के दल ने जब स्वर्णिम बेल फल देने के लिए दलालों की लड़ाई देखी तो उनमें से एक बात यही पूछ रही थी कि यदि 7 दिनों के लिए बेल का फल दे भी दिया जाएगा तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। उसे फल ना मिले इसके लिए जो लोग चिल्ला रहे थे उन्होंने बताया कि वो यह बेल ले जाएगी और फिर उसका दुरुपयोग करेगी। उसके खोले में बेल का जो छिलका होता है उसमें IED लगाकर दंगे करवा सकती है। लेकिन जिस वेश्या ने दलाल से पहले से ही सेटिंग कर ली थी वो तो ऐसे पागल हो रही थी जैसे बेल ना दिया गया तो उसके लाखों रुपये या संभवतः करोड़ों रुपये डूब जाए। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है कि आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया इसको तीस्ता से तलवार को बेल देने के लिए कि ये एक महिला है इसलिए इसको 7 दिन का बेल दे देने से कोई स्वर्ग ज़मीन पर तो नहीं गिर पड़ेगा, कोई तूफान तो नहीं आ जाएगी। तो क्या भारत में सभी महिलाओं को जो विचाराधीन हैं, जो कैद में हैं, उनको आप ऐसे ही बेल देंगे? नहीं देंगे। ये बहुत पक्षपातपूर्ण सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर भाई भतीजावाद भयंकर चलता है और ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। बोलते रहे और बेल जो है दे दिया गया। लोगों ने कहा कि वेश्याओं का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो किसके साथ शयन कर रही है, पर यहाँ तो पैसे लेकर किसी के भी साथ सो रहे हैं, चाहे वो आतंकी हो, दंगाई हो, चोर, आतंकवादियों को। पहले की वेश्याओं में ईमान धर्म जैसी चीज होती थी, पर ये जो नई आई वेश्याएं इन्होंने तो सारा कुछ ताक पर रख दिया है और दलालों के चक्कर में नाचती रहती है। जो जितना बड़ा दलाल, जिसका जितना बड़ा नाम, वो उतनी वेश्याओं को प्रभाव में रखता है। उसके क्लाइंट आतंकवादी भी हों तो भी रात के 2 बजे भी कोठे का दरवाजा कहकर खुलवा लेते हैं कि आपको वेश्याओं के नियम की दुहाई है कि कोई भी आपके दरवाजे से बिना पोल डांस देखने का सुख लिए जा ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो आतंकी होगा दुनिया के लिए, पर आपके लिए तो केवल एक क्लाइंट है और एक पोल डांस तो उसे दिया जा ही सकता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? इससे
कमाएंगे। ओ यार, गाइस यहाँ पर क्या है कि साइन अप बोनस जो है यूट्यूब वाले, आपने कभी सुना है कि चलो क्या शिक्षा मिलती है कि विदेशों से प्रशिक्षित वेश्याएं ईमान धर्म नियम की चोंचलेबाजी तो बहुत करती हैं, पर पैसों की गड्डी मुंह पर मारो तो कमरे के अंदर तो छोड़ो, सड़क पर आपके लिए अपनी दुकान दिन रात दोपहर शाम गोधूली वेला मुंह अंधेरे गाड़ी की पिछली सीट पर बोनट पर नदी में आकाश में कहीं भी दलालों के नाम और क्लाइंट के पैसे देखकर लेट जाएगी। वस्तुतः एक वाक्य में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रसूखदार दलालों की रखेल बनकर रह गई। इसको हम यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है, आगे इनका है। इस सामाजिक संदेश के बाद एक बिल्कुल ही अलग विषय पर इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम सुप्रीम कोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। अब क्या है इसमें, ग्रीष्मावकाश पर है और 4 बजे तक ही कार्यक्रम पर गुजरात वही चीज़ है जो स्टोरी इन्होंने सुनाया, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये तीस्ता से तलवार पर जो केस चल रहा है, क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी केस फैब्रिकेट किए हैं 2002 से लेके अभी तक, और ये कांग्रेस और सोनिया गांधी और इन सब के एक इकोसिस्टम का पार्ट है, फॉरेन फंडेड है। और इनके पति हैं मुस्लिम हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सब एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो मिल के काम करते हैं, और कोई भी अगर हिंदुत्व या सनातन या भारत की संस्कृति के सपोर्ट में कोई भी बात करेगा तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इस इकोसिस्टम का प्रभाव इतना ज़्यादा है क्योंकि 70 सालों में जो है ना, जुडिशियरी के अंदर पूरा इन लोगों ने भर दिया है। तो आपको जजों में जो है ना, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले जज बहुत कम मिलेंगे। वामपंथी सोच के और वेस्टर्न जो अंग्रेजियत की सोच रखने वाले जो है ना, भरे पड़े हैं, उन्हीं लोगों को। और ये जो कोलिजियम सिस्टम जो कोर्ट में है, जो ये लोग रेकमेंड करते हैं ये सारे जज मिल कर के कि नया जज कौन बनेगा, CJI कौन बनेगा, ये पूरा जुडिशियरी को लेकर डूब रहा है। और ये भारत के लिए इतना ख़तरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एज ए सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक प्रजातांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर खुलकर बोलें। ट्विटर पर आइए, अगर नहीं है तो ज्वाइन कीजिए ट्विटर को, और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जैसे ये सब फैसले आते हैं अपने विचार रखना शुरू कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि देश के जनता उनसे कितनी दुखी और त्रस्त है। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है आतंकवादियों के लिए, और वो सारी ताकतें जो देश के ख़िलाफ़ काम करती हैं, देश के टुकड़े करना चाहती हैं, ऐसे लोगों के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट खुला हो रहता है। अगर आप ज्ञानवापी पर बात करनी हो, राम मंदिर पर बात करनी थी पहले, 50 साल 60 साल 70 साल केस चलता है, फैसला आता नहीं है। तीस्ता से तलवार जैसे देशद्रोही इंसानों के लिए, मैं इंसान नहीं कह सकता उसको, औरत है इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, इन गद्दारों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट घंटों में फैसला देता है, मिनटों में। मतलब 2 जज का बेंच बनाएगा, वो दोनों एग्री नहीं हो पाते हैं, 3 जज का बेंच बनता है और रात में फैसला आ जाता है। अगर वो अरेस्ट हो जाती तो क्या हो जाता? पहाड़ टूट जाता, उसका मर्डर हो जाता, फांसी की सज़ा होने वाली थी कि उसको बेल देना इतना अर्जेंट था। क्यों भाई? ये तीस्ता से तलवार है कौन? इसकी हैसियत इन इकोसिस्टम वालों ने बना के रखी है। इसीलिए अब आपको पता होना चाहिए कि मोदी का रहना
इस देश में कितना ज़रूरी है, जिससे कि ये जो भारत विरोधी इकोसिस्टम जिसका संचालन वेटिकन सिटी, रोम और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ऐसी जगहों से होता है। वहाँ से फंड आते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ से आदेश आते हैं और उसके अनुसार ये लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं। तो इसको अगर रोकना है, आपको भारत को बचाना है, अगर आप भारत के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अगर आप हिंदू हैं कि आप हिंदू ही रहना चाहते हैं, आपके आने वाले पुश्ते उनका मर्डर ना हो, आपकी बहू बेटियों का रेप ना हो और आपका कन्वर्शन ना किया जाए, आपके देश के टुकड़े ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोदी के सपोर्ट में वोकल होइए, बोलिए, अगल में बगल में ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाइए और अपने विचार ट्विटर पर या ऐसे सोशल मीडिया पर रखिए, खुल के रखिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़। चलो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत हिंदू राष्ट्र की जय होके रहेगा।